हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एनपीयू का जो आपका चैप्टर चल रहा है, फंड बेस अकाउंटिंग की बात हम कर रहे थे। तो फंड बेस अकाउंटिंग में एक और एग्जांपल है जिसके अंदर जो एक्सपेंसेस होते हैं, जिसका आपने फंड क्रिएट कर रखा है, उसके एक्सपेंसेस, उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस जो हैं, वो टोटल जो डोनेशन होता है उससे ज्यादा हो जाए तो क्या करते हैं। एग्जाम्पल के हिसाब से मैच फंड अवेलेबल है 31 मार्च 2019 के अंदर 17,000। डोनेशन ड्यूरिंग द ईयर रिसीव्ड हुई है 9,000। और मैच से रिलेटेड प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ मैच टिकट्स 3,000 है। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ मैच टिकट्स दे रखी है ड्यूरिंग द ईयर। जो मैच टिकट्स, मैच जो किया गया था उसको दिखाने के लिए जो सेल की थी टिकट्स की, उससे जो प्रोसीड्स आए हैं, जो उससे पैसे कलेक्ट किए हैं, वो है 3,000 रुपीज। और साथ में मैच के ऊपर जो एक्सपेंसेस किए गए हैं, सारे जितने भी एक्सपेंसेस थे मैच को अरेंज करने के लिए, वो 30,000 है। अब इसमें कैसे क्या क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन कर देते हैं आपके लिए कि इसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे। सबसे पहले बात यह कि आपके पास बैलेंस शीट गिवन है क्वेश्चन के अंदर। और बैलेंस शीट कौन सी? 31/3/19 के लिए, यानी कि ओपनिंग पार्ट जो है। ओपनिंग बैलेंस शीट में फंड बेस अकाउंटिंग से रिलेटेड क्या चीज दे रखी है सर? दे रखी है मैच फंड के रूप में। तो जो मैच फंड है वो कितना है अवेलेबल? वो है सर 17,000। यहां पर देख लेते हैं, 17,000 मैच फंड अवेलेबल है। तो यानी कि ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर 17,000 है अवेलेबल। ये आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट में गिवन है। अगर आप फर्दर इसकी बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट एज ऑन 31/3/2020, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस शीट बना रहे हैं, करंट ईयर की बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो फिर इसके साथ साथ क्या क्या दिखाया जाएगा? इसमें होगा मैच फंड, लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। मैच फंड के बारे में डिटेल करनी है आपने। सबसे पहले आपके पास ओपनिंग बैलेंस होगा कितना सर? 17,000 का ओपनिंग बैलेंस है। एड डोनेशन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर कितना है? डोनेशन रिसीव कितनी हुई है? 9,000 और रिसीव हुई है। तो हमारे पास मैच फंड के रूप में अवेलेबल है 26,000। और साथ में मैच फंड जो मैच को कराया था, तो उससे भी हमें कुछ ना कुछ इनकम जनरेट हुई थी। तो एड प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मैच टिकट्स, वो हमारे पास है, क्वेश्चन के हिसाब से है। उसमें 3,000 रुपीज आपने मैच टिकट को सेल ऑफ करके पैसे अरेंज किए थे। यानी कि टोटल मैच फंड की अवेलेबिलिटी जो है वो है 29,000 रुपीज। आपके पास मैच फंड से रिलेटेड अमाउंट पड़ा हुआ है। मगर मैच के ऊपर जो खर्चे किए गए, एक्सपेंसेस जो किए गए हैं, क्योंकि स्पेसिफिक फंड है, इससे रिलेटेड जो भी खर्चे होंगे वो इसी फंड से निकाल के दिए जाएंगे। तो 30,000 रुपीज आपके खर्चे हुए हैं, जबकि अवेलेबल जो बैलेंस है आपके पास फंड का वो है 29,000। तो आप लेस कर देंगे इसमें से मैच एक्सपेंसेस। मैच एक्सपेंसेस 30,000 है, मगर आपको सिर्फ और सिर्फ यहां पर 29,000, मैं दूसरे कलर से लिख देता हूं, सिर्फ और सिर्फ 29,000 रुपीज लेस करने हैं, क्योंकि अवेलेबल ही 29,000 है। तो 30,000 आप इसमें से लेस नहीं कर सकते। और एक जहां पर कैलकुलेशन चल रही होती है वहां पर माइनस की फिगर नहीं आती है। अगर फिगर होगी माइनस की तो वो दूसरी साइड जाएगी। इसलिए इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ उतना अमाउंट एडजस्ट करते हैं जितना अमाउंट अवेलेबल होता है। तो ऐसे अगर आपके पास मैच फंड खत्म भी हो जाता है तो भी बैलेंस शीट के अंदर आपको ऐसा डिटेल बना के दिखानी पड़ेगी और मैच फंड को निल करना पड़ेगा।
अब सर 1000 का क्या किया जाएगा? 1000 के लिए आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना पड़ेगा, वो मैं यहां बना देता हूं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जो ऊपर का खर्चा किया गया है, इसका मतलब वो जो खर्चे हैं वो आपके एक्सपेंसेस साइड बना देता हूं खाली, वो जनरल फंड से ले गए हैं, जो जनरल फंड कंपनी के पास पड़ा है वहां से वो खर्चे अरेंज कर लिए गए। इसका मतलब वो सारे एक रेगुलर नेचर का खर्चा हो गया है, खर्चा भी जनरल फंड से हुआ है, तो इसका मतलब टू मैच फंड, सॉरी टू मैच फंड, मैच एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस साइड में ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या, एक्सपेंसेस साइड में लिख रहे हैं, एक्सपेंडिचर साइड में, एक्सपेंडिचर साइड में इसकी एंट्री होगी खाली, और ये हमारी बैलेंस शीट की एसेट साइड थी। एक्सपेंडिचर साइड में एंट्री करेंगे टू मैच एक्सपेंसेस, क्योंकि आपके एक्सपेंसेस ज्यादा हो गए हैं, जो थे टोटल 30,000, जिसमें से 29,000 आपके फंड बेस्ड अकाउंटिंग के थ्रू एडजस्ट हो गए हैं। इसका मतलब 1,000 रुपीज मैच एक्सपेंडिचर आएंगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? तो ये जो अमाउंट था ये जो अमाउंट था 29,000, ये जो 29,000 था वो हमने यहां पर एडजस्ट कर दिया, और जो बाकी बचा पैसा था वो एक्सपेंसेस के रूप में यहां दिखाएंगे। यानी कि फंड तो खत्म हो चुका, जो पैसे हैं, बाकी जो पैसे उनके पास थे एनपीओ के पास, उसी में से खर्च होंगे। तो ये नॉर्मल सी चीज है कि इसको फंड बेस्ड अकाउंटिंग के अंदर अगर एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाते हैं, फंड्स की अवेलेबिलिटी से ज्यादा हो जाते हैं, तो उसका सारा खर्चा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर एक्सपेंडिचर साइड में दिखाया जाता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? हाँ सर, बिल्कुल समझ में आ गई। तो बस ये सारे केसेस फंड बेस्ड अकाउंटिंग से रिलेटेड हो गए हैं। तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग अगर आपको आ जाती है तो इसका एक बहुत बड़ा टॉपिक खत्म हो जाता है आपका एनपीओ से रिलेटेड, क्योंकि सब्सक्रिप्शन आपने ऑलरेडी खत्म कर लिया है और फंड बेस्ड अकाउंटिंग की अकाउंटिंग भी सीख ली है। तो चलिए आगे के टॉपिक्स पे चलते हैं।